गुड मॉर्निंग। तो लास्ट टाइम स्टूडेंट्स हमने बताया था व्हाट इज हेरिडिटी एंड व्हाट इज एवोल्यूशन। और हमने बताया था कि कुछ ट्रेड्स जो होते हैं, देयर आर ट्रेड्स विच आर पास्ड फ्रॉम द पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग्स। तो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स में जो ट्रेड्स चले जाते हैं, उसके रूल्स को स्टडी इसने किया मेंडल ने। और ये मेंडल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाएगा। और इसके बारे में कुछ जान लेते हैं कि ये मेंडल कौन था और इसने क्या काम किया। बेसिकली ये जॉर्ज मेंडल का नाम है, एस्ट्रियन मॉन्क है। ये एक मॉन्क था ये, और ये मॉन्स्ट्री में एक काम करता था और इसने अपना एक गार्डन बनाया था। डिस्कवर्ड द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ हेरिडिटी थ्रू एक्सपेरिमेंट्स इन हिज गार्डन। देखो, इसने अपना एक गार्डन बनाया था। इसके पास एक गार्डन था जहां भी ये रहता था, मॉनेस्ट्री में। मॉन्क था ये, साइंटिस्ट नहीं, मॉन्क था। तो ये वहां पर एक्सपेरिमेंट कर रहा था। और इसने कौन से एक्सपेरिमेंट किए थे? पीस के ऊपर। और क्या रीजंस है कि इसने पीस को चूज किया था अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए। और उसके बाद में उसने डिस्कवर किए थे प्रिंसिपल्स ऑफ हेरिडिटी। प्रिंसिपल्स ऑफ हेरिडिटी, तो हमने आपको बताया कि हेरिडिटी क्या होती है। हेरिडिटी क्या होती है स्टूडेंट? जब रिप्रोडक्शन होता है, आपने देखा कि दो टाइप के रिप्रोडक्शंस थे। रिप्रोडक्शन, एक आपने एसेक्सुअल देखा और दूसरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखा। और इसमें जो इंडिविजुअल्स थे, आपने देखा कि उनका डिजाइन जो है वो सिमिलर होता है। तो इंडिविजुअल्स जो बॉर्न होते हैं, इंडिविजुअल्स जो ऑफस्प्रिंग्स होते हैं, जो प्रोजेनी होते हैं स्टूडेंट्स, उनका सिमिलर डिजाइन होता है। हमारा सिमिलर डिजाइन है हमारे पेरेंट्स से। हमारा जो डिजाइन है बॉडी का, वो सिमिलर है टू अवर पेरेंट्स। लेकिन ये नहीं कि हम बिल्कुल सेम है, वी आर डिफरेंट, लेकिन हमारा बॉडी का डिजाइन सिमिलर है। और कुछ जो ट्रेड्स होते हैं वो हमें पेरेंट्स से पास ओवर हो जाते हैं। जो ट्रेड्स हमारे को पेरेंट्स से मिल जाते हैं, तो हमने कहा कि हेरिडिटी है, हेरिडिटिकल है। रूल्स ऑफ हेरिडिटी जो है, डिटरमिन द प्रोसेस बाय विच ट्रेड्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स आर रिलायबली इनहेरिटेड। तो ये जो इंडिविजुअल्स बॉर्न होते हैं नए ऑफस्प्रिंग, ये इनहेरिट कर लेते हैं। इनहेरिट करते हैं क्या? ट्रेड्स फ्रॉम देयर पेरेंट्स। तो इसके रूल्स क्या है, ये स्टडी के लिए मेंडल जाना चाहता है। मेंडल ऑब्जर्वेशन बिकेम द फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स। ये जीन्स क्या होते हैं, इसके बारे में भी हम स्टडी करेंगे। ये जीन्स क्या होते हैं स्टूडेंट? जीन जो है एक पार्ट है डीएनए का, जो आपका अभी हम दिखाएंगे आपको पिक्चर कैसे। जो हमारा फंडामेंटल यूनिट सेल है, उसमें न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में क्रोमोसोम्स हैं। और फिर डीएनए में का कोई पार्ट जो है, एक पार्ट, छोटे छोटे डीएनए में बहुत सारे जीन्स होते हैं, पार्ट्स हैं, जीन्स। तो ये जो ट्रांसमिट होते हैं, मॉडर्न जेनेटिक्स एंड स्टडी ऑफ हेरिडिटी, एंड ही इज वाइडली कंसीडर्ड एज पायनियर इन द फील्ड ऑफ जेनेटिक्स। तो उसको जेनेटिक्स के फील्ड में जाना जाता है। तो देखते हैं आगे क्या हुआ। जॉर्ज मेंडल्स वर्क in play led to our understanding of the foundation of the principles of genetics. He is known as the father of the genetics. कौन है फादर ऑफ द जेनेटिक्स? ये क्वेश्चन पूछा गया था। फादर ऑफ जेनेटिक्स एक क्वेश्चन पूछा गया था स्टूडेंट्स। तो ये है ग्रिगोर मेंडल, ठीक है। But he was remembered as a gentleman who loved flowers and kept extensive records of weather, stars, and when he died. इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये मरने के बाद इसका जो वर्क हुआ था वो उसको रिकॉग्नाइजेशन मिली। जब तक ये जिंदा था इसके वर्क को रिकॉग्नाइजेशन नहीं मिली, और मरने के बाद 14 साल के बाद इसको नोबेल प्राइज मिला गया जेनेटिक्स के ऊपर। बाय एक्सपेरिमेंट विद पी प्लांट ब्रीडिंग, इसने क्या किया था? पी प्लांट ब्रीडिंग की।
इसने एक्सपेरिमेंट किए थे किसके ऊपर? पी प्लांट के ऊपर. And he developed three principles of inheritance that are described that describe the transmission of genetic traits. मतलब ये जो genetic traits transmit होते हैं, transmission होती है, genetics जो transmission होती है genetic traits की, उसके उसने प्रिंसिपल्स बताए. ट्रांसमिट्स जब होते हैं तो उसने उसके 3 प्रिंसिपल्स बनाए. एक्सपेरिमेंट्स उसने किए, थाउजेंड्स ऑफ एक्सपेरिमेंट्स किए पी प्लांट्स के ऊपर. ये वाला प्लांट उसने चूज किया, पीस. Mendel and Insight greatly expanded the understanding of genetic inheritance and led to development of new experimental methods. तो इससे genetic inheritance का बहुत ज्यादा अंडरस्टैंडिंग मिला, genetic inheritance का. और इसके बाद बहुत सारे एक्सपेरिमेंटल मेथड्स बने इसके ऊपर. एक क्वेश्चन आया था, व्हाई डिड मेंडल चूज पी प्लांट्स फॉर हिज एक्सपेरिमेंट्स? तो मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए पी के प्लांट क्यों यूज किए? ये जो मटर होता है, मटर, ये वाले सारे प्लांट्स क्यों उसने चूज किए एक्सपेरिमेंट्स के? क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है स्टूडेंट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. मेंडल सिलेक्टेड गार्डन पी प्लांट. उसने गार्डन पी प्लांट को सिलेक्ट किया फॉर हिज एक्सपेरिमेंट बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजंस. द फ्लावर्स ऑफ द प्लांट आर बाइसेक्सुअल. ये जो फ्लावर होता है ये बाइसेक्सुअल होता है, इसमें मेल और फीमेल दोनों पार्ट होते हैं, मेल और फीमेल दोनों इसमें मिलेंगे हमें. दूसरा, दे आर सेल्फ पॉलिनेटिंग. तो ये जो पीस के प्लांट्स होते हैं ये सेल्फ पॉलिनेट कर सकते हैं. तो एक ही जो प्लांट है वो प्रोड्यूस कर सकता है, उसी के अंदर बाइसेक्सुअल है, उसी के अंदर मेल और फीमेल दोनों अवेलेबल है, तो वो कर सकता है. और दूसरा, ये क्रॉस पॉलिनेशन भी कर सकता है. तो जैसे 2 डिफरेंट प्लांट्स हैं उनकी भी हाइब्रिडाइजेशन की जा सकती है, उनकी भी मेटिंग की जा सकती है, 2 डिफरेंट प्लांट्स की, और एक ही प्लांट से भी बनता जाएगा. सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन दोनों इजीली हो जाती है, इसीलिए ये चूज किया गया. और डिफरेंट फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स आर इजी टू रिकॉग्नाइज एंड स्टडी. इसके डिफरेंट फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स जो थे, जैसे कलर होता है, आपको ग्रीन कलर के पीस दिखते हैं, ग्रीन कलर है, और कुछ येलो कलर के दिखते हैं. जैसे जो मटर का दाना उसका साइज होता है, साइज के ऊपर या उसकी शेप के ऊपर, शेप ऑफ दी, उनकी जो शेप होती है उसके ऊपर भी. और फिर जो साइज ऑफ द प्लांट है, कोई टॉल है कोई स्मॉल है. साइज मतलब टॉल जिसमें बड़ा टी लिखा, और ड्वार्फ होते हैं छोटे, स्मॉल टी लिखा. तो कई उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिसको उसने यूज किया था फिजिकली जब उसने स्टडी की थी पी प्लांट्स के ऊपर. दे हैव अ शॉर्टर लाइफ स्पैन एंड प्लांट्स आर इजी टू मेंटेन. और क्या इंटरेस्टिंग बात यह है, ये प्लांट जल्दी से ही आ जाते हैं, एक सीजन में प्रोड्यूस हो जाते हैं. ये नहीं है कि बहुत सारा टाइम लगेगा इनको बनने में. अगर कोई चीज बहुत सालों बाद बनती है तो उसकी क्या स्टडी होगी, डिफिकल्ट हो जाएगी, इतना टाइम नहीं है. लेकिन एक सीजन में ही ये प्लांट्स ग्रो कर जाते हैं, तो इनकी लाइफ शॉर्टर लाइफ स्पैन और इजियर टू मेंटेन है. तो ये इजी था उसको मेंटेन करना, इसमें ज्यादा कोई डिफिकल्ट काम नहीं था. तो इसके कारण उसने पीस के प्लांट्स पे सारा रिसर्च किया. किस पे किया था? पीस प्लांट्स पे. सारी मेंडल की रिसर्च इस पे हुई है. उसके रीजंस पूछे जाते हैं, तो ये सारे रीजंस हैं व्हाई डिड ही चूज पीस प्लांट्स. इंपॉर्टेंट है, नोट करो, ऐसे क्वेश्चन आने वाले हैं. Before we really go into the rules given by Mendel, it is important to know certain terms
सबसे पहला होता है व्हाट आर ट्रेड्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स इन जेनेटिक्स। ट्रेड्स क्या होता है, ये ट्रेड्स क्या होते हैं? ट्रेड इज अ स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। तो एक कोई भी ऑर्गेनिज्म होता है उसके कुछ ट्रेट होते हैं, स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उसे ट्रेड्स कहा जाता है। एंड कैन बी डिटरमिन्ड बाय जीन्स, जो जीन्स होते हैं वो डिसाइड करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स, अभी हम दिखाएंगे आपको इसके बारे में। और द एनवायरमेंट और मोर कॉमनली इंटरेक्शन बिटवीन देम, जीन्स के कारण भी होता है और एनवायरमेंट होता है, इन दोनों में इंटरेक्शन भी होती रहती है। जैसे कुछ लोग काले हैं, ब्लैक है, कुछ वाइट हैं, लेकिन अगर आप बहुत ऐसे एरिया में चले जाते हैं जहाँ बहुत सर्दी पड़ती है, बर्फ गिरती है, आपके कलर चेंज होने शुरू हो जाते हैं। तो एनवायरमेंट से कलर चेंज हो जाता है, बिल्कुल वाइट हो जाएगा कलर आपका, वहां सन नहीं है तो आपके कलर कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो चेंज होने शुरू हो जाते हैं। तो इंटरेक्शन भी होती है। जेनेटिक कंट्रीब्यूशन ऑफ ए ट्रेट इज कॉल्ड जीनोटाइप। देखो एक होता है जीनोटाइप, जिसे कहते हैं जेनेटिक कंट्रीब्यूशन ऑफ टू ए ट्रेट। एक आउटवर्ड एक्सप्रेशन होता है ऑफ द जीनोटाइप इज कॉल्ड फिनोटाइप। फिनोटाइप क्या होता है? आउटवर्ड एक्सप्रेशन। देखो कि मेरा जो फेस है वो स्टूडेंट्स रिकॉग्नाइज कर लेते हैं। जैसे मैं आता हूँ स्टूडेंट को पता लग जाता है कि वो सर तो वो साइंस पढ़ा रहे हैं, ये फिनोटाइप है मेरा। आपका फेस देखता हूँ एक स्टूडेंट का, मैं पहचान लेता हूँ आप, ये फिनोटाइप है, आउटवर्ड एक्सप्रेशन। लेकिन आपके जीन्स तो मैं नहीं देख सकता। जीन्स कहां से आए आपको? पेरेंट्स से। जैसे आपके पेरेंट्स हैं, ये मेल है और ये फीमेल है, तो यहां से और यहां से जीन्स आते हैं हमारे पास दोनों से। और वो जो है अभी हम बताएंगे क्या किस टाइप के जीन्स कहाँ से आते हैं और क्या हैं। तो ये जो जीन्स है स्टूडेंट, ये तो मुझे नहीं दिख रहे आपके जीन्स कौन से हैं, लेकिन ये यहाँ से आए, इसे बोलते हैं जीनोटाइप। तो दोनों से मिलते हैं, पेरेंट्स से। दो दो है हमारे, मेल एंड फीमेल, दे आर कंट्रीब्यूटिंग। तो जेनेटिकली डिटरमिन्ड कैरेक्टरिस्टिक और कंडीशन, जेनेटिकली डिटरमिन्ड कैरेक्टरिस्टिक और कंडीशन इज नोन एज ए ट्रेट स्टूडेंट। तो व्हाट इज ए ट्रेट? जेनेटिकली determined characteristic is known as the trait। तो जो जेनेटिकली ट्रांसमिट हुआ है दोनों से, पेरेंट्स से, और वन ऑफ दी टू डोमिनेट करेगा, वो क्या कौन करेगा देखते हैं। इज इनहेरिटेड ऑन पेरेंट बाय द प्रोजेनी। प्रोजेनी मतलब जो ऑफस्प्रिंग बॉर्न होंगे। तो प्रोजेनी जो होगा, ये पेरेंट्स हैं, एक ये पेरेंट है, एक पेरेंट है या दो, यहां से प्रोजेनी जो है ये इनहेरिट करेगा, ट्रेड्स इनहेरिट करेगा। मान लीजिए कलर ऑफ द हेयर किसी का, आपका कलर ऑफ द हेयर ब्लैक है या कलर थिक है, किसी कलर करली भी ऐसे भी हैं, तो ये इनहेरिट हो रहे हैं। तो वो कहाँ से आ रहे हैं? हमारे को जीन्स से आ रहे हैं। जीन्स कहाँ से आ रहे हैं? ये जो पेरेंट्स होते हैं वहां से जीन्स हमें मिलते हैं, पेरेंट्स से जीन मिल सकते हैं, और उसी से जो इनहेरिट करते हैं हम ट्रेड्स। तो ट्रेड जो है वो जेनेटिकली डिटरमिन्ड कैरेक्टरिस्टिक और कंडीशन है, जेनेटिकली कैरेक्टरिस्टिक है। कोई ब्राउन आईज वाला है बच्चा, कोई ब्लैक है, और डिफरेंट टाइप के कलर्स हैं आईज के भी। तो ये जो जीन्स हैं वहां से आ रहे हैं, कहाँ से? पेरेंट्स से। इसे ट्रेड्स हैं। हाइट है, जैसे हाइट है किसी की, कोई लंबा है कोई छोटा है, हाइट भी है, तो ये भी जीन्स है जो हाइट को डिसाइड करते हैं। तो किसी के पास ऐसे एंजाइम होते हैं कि वो ज्यादा ग्रो कर जाते हैं, उनकी हाइट बढ़ जाती है, कुछ की हाइट कम रह जाती है,
ये सारे कैरेक्टरिस्टिक, ये ट्रेड्स हैं. व्हाट कैरेक्टरिस्टिक्स आर कॉज्ड बाय हेरिडिटी. अब हमने आपको बताया कि जो जेनेटिकली कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, इनहेरिट होते हैं, उन्हें ट्रेड्स कहा जाता है, उन्हें ट्रेड्स कहा जाता है. तो व्हाट कैरेक्टरिस्टिक्स आर कॉज्ड बाय हेरिडिटी. पेरेंट्स पास ऑन ट्रेड्स. ये पेरेंट हैं या पेरेंट्स हैं, तो ये क्या करेंगे, ट्रेड्स, जो ट्रेड्स होंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, वो पास हो जाएंगे. जो हमने बोला प्रोजेनी, या मैं इसको कह दूं फर्स्ट जनरेशन. F1 का मतलब मैं ऐसे लिख रहा हूं, फर्स्ट जनरेशन. फर्स्ट जनरेशन, ये पेरेंट है P, यहां से ये फर्स्ट जनरेशन. अभी कुछ ट्रेड्स जो पास होने वाले हैं, जैसे कि आई कलर है, जैसे हेयर, हेयर है आपका, हेयर का कलर है, या किसी के हेयर थिक हैं, किसी के कम होते हैं, किसी के ज्यादा होते हैं. तो ये हेयर वाली सिचुएशंस हैं. ये जेनेटिकली ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स है फ्रॉम पेरेंट्स टू द प्रोजेनी. सम हेल्थ कंडीशंस भी हो सकती हैं, डिसीजेस भी हो सकती हैं, ब्लड ग्रुप्स हैं. अब ब्लड ग्रुप्स के इटसेल्फ कुछ फॉर्म्स होते हैं. ब्लड ग्रुप एक कैरेक्टरिस्टिक है, लेकिन उसके भी डिफरेंट फॉर्म्स हैं. क्या डिफरेंट फॉर्म्स हैं? आपने सुना होगा, कभी आपने अपना ब्लड चेकअप कराया तो आपका ब्लड ग्रुप क्या आ रहा है? ए आ रहा है, बी आ रहा है, ए भी आ रहा है, और इस तरह से ये ब्लड के ग्रुप्स होते हैं. बी नेगेटिव भी होता है, यूनिवर्सल वाले होते हैं. तो ये सारे ब्लड वाले हैं. तो ब्लड के कई टाइप्स होते हैं. ये सब आप कह रहे हो कि मेरा ब्लड बी माइनस है, तो ट्रेड्स हैं जो हम कह रहे हैं जेनेटिकली इनहेरिट किए हैं फ्रॉम द पेरेंट्स, फ्रॉम द पेरेंट्स. ये और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है. डोमिनेंट और रिसेसिव ट्रेड्स क्या होते हैं? भाई ट्रेड्स तो हम इनहेरिट करते हैं पेरेंट्स से. उनके जो जीन्स होते हैं मदर के या फादर के, वो वहां से आते हैं हमें ट्रेड्स. जैसे अभी हमने देखा कलर ऑफ द आई, कलर ऑफ द हेयर, थिकनेस ऑफ द हेयर, हाइट है, जैसे किसी बच्चे की बड़ी है, किसी की छोटी है, ये सारे जीन्स हैं. किसी के बच्चे कोई बहुत लंबे चले जाते हैं. होता कैसे है? जो ट्रेड्स होते हैं वो कहते हैं दो टाइप के ट्रेड्स होते हैं, डोमिनेंट एंड रिसेसिव. डोमिनेंट का मतलब क्या होता? जो डोमिनेट कर जाता. और रिसेसिव का मतलब क्या होता? जो कमजोर है, जो वीक है स्टूडेंट्स. और अगर डोमिनेंट और रिसेसिव ट्रेड्स दो हैं आपके पास, तो होगा क्या? जब ये हाइब्रिड बनाएंगे तो डोमिनेंट वाला जो है रिसेसिव को सप्रेस कर देता है, रिप्रेस. ये वाला ट्रेड फिर आपको दिखता ही नहीं इसकी प्रेजेंस में. ये दोनों जब होंगे तो डोमिनेंट दिखेगा, रिसेसिव नहीं दिखेगा. तो dominant and recessive trait exist when a trait has two different forms at the gene. तो ट्रेट हैज गॉट टू डिफरेंट फॉर्म्स एट द जीन. जीन लेवल पे दो डिफरेंट लेवल है, एक डोमिनेंट और एक रिसेसिव. द ट्रेट दैट फर्स्ट अपीयर्स और विजिबली एक्सप्रेस्ड इज कॉल्ड द डोमिनेंट ट्रेट. ये विजिबली एक्सप्रेस हो जाता है, इज विजिबली एक्सप्रेस्ड. द ट्रेट दैट इज प्रेजेंट एट द जीन लेवल, ये जीन लेवल पर होता है बट इज मास्क्ड. ठीक है, एंड डज नॉट शो. ये मास्क हो जाता है, इसकी प्रेजेंस में ये मास्क हो जाता है, ये शो ही नहीं करता. ये प्रेजेंट है तो ये इसको दबा देता है, इसको इसको मास्क कर देता है, और फिर वे शो नहीं होता. डज नॉट शो itself in the organism. मान लीजिए एक टॉल प्लांट है, ये प्लांट है मेरे पास स्टूडेंट.
ठीक है, ये टॉल है, इसको मैं टी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ये इसका जो जीन है उसको मैं टी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ये जीन मैं बता रहा हूँ इसका, और ये फिनोटाइप मतलब जो मुझे दिखता है, ये जीनोटाइप हो गया। चलो इसको जीनोटाइप कर रहा हूँ मैं। और फिनोटाइप क्या होता है, मैंने बताया था जो दिखता है मुझे, दिखता क्या है, लंबा पेड़, इसके जीन थोड़े मुझे दिखते हैं, लेकिन हाइट इसकी लंबी है। मान लो एक छोटा है, एक छोटा प्लांट है, ठीक है, इसको ड्वार्फ कहता हूं मैं। ड्वार्फ क्या होता है, छोटा। इसको स्मॉल टी से रिप्रेजेंट करूं, इसकी हाइट छोटी है, ये छोटे हाइट का, ये बड़े हाइट का। अब इन दोनों को मैंने हाइब्रिड कर दिया, इनकी मेटिंग कर दी, इनकी मेटिंग कर दी। अब क्या हुआ, ये पॉसिबिलिटीज क्या है कि ये बड़ा और जब ये छोटा, अगर ये इसका जीनोटाइप हो गया, ये जीनोटाइप हो गया, तो जो बड़ा टी है ये डोमिनेंट है, बड़ा टी वाला डोमिनेंट है, और छोटे टी वाला रिसेसिव है। तो कौन सा ट्रेट मुझे दिखेगा जब ये बनेगा, ये जब दोनों प्रोड्यूस करेंगे, जो प्रोजेनी बनेगा वो कौन सा दिखेगा बताओ, लंबे वाला या छोटे वाला? ये डोमिनेंट है, ये रिसेसिव है। डोमिनेंट वाला इसको सुप्रेस कर देगा, इसको दबा देगा, तो मुझे क्या दिखेगा जो बनेगा, टॉल वाला। ये बना स्टूडेंट टीटी, तो मुझे दिखा क्या, टॉल। तो सारे कौन से फ्लावर प्रोड्यूस हो गए, टॉल वाले, छोटे तो दिखे ही नहीं, ये छोटा नहीं दिखा। जब ये कॉम्बिनेशन हुआ, जब ये कॉम्बिनेशन हुआ, तो ये जो दिखता है मुझे वो फिनोटाइप होता है, और ये जो जीन्स मैंने बताए हैं वो टी टी, वो तो मुझे नहीं दिखेंगे इनके। तो ये डोमिनेंट है, ये सुप्रेस कर दिया, क्या कर गया, सुप्रेस कर दिया। तो ये कॉम्बिनेशंस बनते हैं। एक डोमिनेंट ट्रेट होता है, एक ये इंपॉर्टेंट है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डोमिनेंट एंड रिसेसिव ट्रेट। तो अगर एक डोमिनेंट है सिर्फ, मतलब यही रिप्रोड्यूस करता है, देखो अगर ये टॉल वाला रिप्रोड्यूस करता है तो फिर क्या होगा, ये सेल्फ पॉलिनेशन भी तो कर सकता है। सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होगा, इसके अंदर ये मेल और फीमेल दोनों पार्ट्स हैं इसके पास, तो ये कर लेता खुद ही फर्टिलाइज, तो बड़ा ही बनेगा, बड़ा ही बनेगा। अब ये टॉल से टॉल ही बन रहे हैं। एक पेरेंट है तो पेरेंट के बाद ही F1 मतलब फर्स्ट जनरेशन जो भी कहोगे, तो ये टॉल ही बनेंगे। लेकिन अगर ड्वार्फ, सिर्फ ड्वार्फ है, ये छोटा टी वाला, अब इसके साथ भी अगर ड्वार्फ कर दूं, ठीक है, अब क्या होगा, अगर ये क्रॉस हाइब्रिड कर दूं, तो अब तो दोनों ही ड्वार्फ हैं, तो क्या बना, टीटी, ये जीनोटाइप है, इसके जीन्स क्या बने, टीटी। तो फिनोटाइप क्या दिखेगा, ये दिखेगा क्या मुझे, ड्वार्फ ही दिखेगा। तो बनेगा क्या, ये पेरेंट है पी, ये F1 बता रहा हूं फर्स्ट जनरेशन, तो क्या बन गया, ड्वार्फ ही बना। तो दो टाइप के मैंने बताए ट्रेड्स, डोमिनेंट, रिसेसिव। डोमिनेंट की प्रेजेंस में रिसेसिव सुप्रेस हो जाता है। भाई एक बहुत स्ट्रॉन्ग प्लेयर है, स्ट्रॉन्ग रेसलर है, और एक छोटा है, दोनों को खड़ा कर दूं तो क्या होगा, जो बहुत स्ट्रॉन्ग है उसी वही वही बस दिखेगा, वही छाएगा गेम में, छोटे वाले को कौन दिखेगा, बड़ा जो है, बड़ा वाला छोटे वाले को दबा दिया उसने, बहुत स्ट्रॉन्ग है वो। तो यहाँ पर भी इसी तरह हो रहा है, जो डोमिनेंट, दोनों में से एक ट्रेट डोमिनेंट होता है, एक का रिसेसिव होता है। डोमिनेंट एग्जिस्ट व्हेन ट्रेट हैज टू डिफरेंट फॉर्म्स एट द जीन लेवल। जीन लेवल पे दो डिफरेंट फॉर्म्स थी, एक डोमिनेंट थी, एक रिसेसिव थी, तो कौन सी मुझे दिखेगी जब बनेगा, तो डोमिनेंट। डोमिनेंट वाला जो है वो विजिबली एक्सप्रेस हो जाता है, द ट्रेट दैट इज प्रेजेंट एंड द जीन लेवल इज मास्क्ड। और जो शो नहीं होता, जो शो नहीं होता उसे क्या बोलते हैं, रिसेसिव ट्रेट। रिसेसिव ट्रेट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट करो, क्वेश्चन आने वाले हैं। बिफोर वी डिस्कस द रूल्स ऑफ मेंडल्स,
इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड फ्यू टर्म्स जो हम कर रहे हैं। अब एलील क्या होता है? एलील क्या होता है स्टूडेंट? एलील इज वन और टू और मोर वर्जन्स ऑफ ए जीन। एक जीन के दो ऐसे ज्यादा वर्जन्स हो सकते हैं। एन इंडिविजुअल इनहेरिट्स टू एलील्स फॉर ईच जीन, वन फ्रॉम ईच पेरेंट। देखो आपके जो ये पेरेंट्स हैं, ठीक है, एक मेल है एक फीमेल है, ये पेरेंट्स हैं। अब यहां से इनहेरिट होने हैं, ठीक है। एन इंडिविजुअल, ये जो इंडिविजुअल बना है स्टूडेंट्स, ठीक है, इनकी मीटिंग हुई, ये इंडिविजुअल जो बना वो कह रहा है इंडिविजुअल इनहेरिट्स टू एलील्स फॉर ईच जीन फ्रॉम ईच पेरेंट। तो ये जीन्स इधर से भी हैं इधर से भी हैं, तो दो एलील्स वो इनहेरिट करता है फॉर ईच जीन। क्यों? एक यहां से और एक यहां से। इफ टू एलील्स आर सेम द इंडिविजुअल इज होमोजेनस। अगर ये दोनों एलील्स सेम हो जाए स्टूडेंट, ठीक है, सेम हो जाए, इफ टू एलील्स आर सेम इंडिविजुअल इज होमोजाइगस फॉर दैट जीन, तो इसे बोलते हैं होमोजाइगस। और इफ एलील्स आर डिफरेंट इंडिविजुअल इज हेट्रोजाइगस। तो हेट्रो का मतलब है जीन्स डिफरेंट है, एलील जो है वो डिफरेंट है, तो उसको क्या बोलेंगे? हेट्रोजाइगस। दो टाइप के हैं। जैसे करेक्टर देखो, जीन क्या होता है? इज इट डिफाइंड एज ए सेक्शन ऑफ डीएनए दैट एनकोड्स फॉर ए सर्टेन ट्रेट। डीएनए में थाउजेंड्स ऑफ जीन्स हैं, जो आप डीएनए है उसके अंदर थाउजेंड्स ऑफ जीन्स हैं। हर एक जीन कोई एक्सप्रेस करता है, कोई कलर, कोई हाइट, कोई डिफरेंट टाइप का काम करता है, डिफरेंट प्रोटीन्स होती हैं। ये आपका सारा बॉडी का प्रोटीन ही है, आपका सारा शरीर जो ऊपर दिख रहा है, डिफरेंट प्रोटीन्स हैं उसमें। तो जीन इज डिफाइंड एज ए सेक्शन ऑफ डीएनए दैट एनकोड्स फॉर ए सर्टेन, कोई भी ट्रेट को एनकोड करता है। एलील इज डिफाइंड एज ए वेरिएंट फॉर्म ऑफ जीन। तो जब जीन की वेरिएंट फॉर्म बनती है उसे एलील कहते हैं। इट डिटरमिन्स द जेनोटाइप, इट डिटरमिन्स एन ऑर्गेनिज्म फिनो, जो आपको दिख रही है आउटसाइड एक्सप्रेशन। तो एलील इज ए टाइप ऑफ जीन। एलील्स आर ऑफ टू टाइप्स, पैटर्नल वर्सेस मैटरनल। तो पैटर्नल एलील है और मैटरनल एलील है, कौन सा? और डोमिनेंट वर्सेस रिसेसिव, कौन सा डोमिनेट करेगा, कौन सा रिसेसिव। इस तरह से अब जीन्स के बारे में थोड़ा और स्टडी कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। Genes are defined as sections of DNA that determine certain attributes or characteristics of a particular human. जो हमारे में कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, हमारे बालों का रंग है, हमारी हाइट है, हमारा कलर आपको जैसे दिख रहा है, जो आपको कुछ हमारे एट्रीब्यूट्स दिख रहे हैं स्टूडेंट, वो कहाँ से आ रहे हैं? जीन से आ रहे हैं, जीन से आ रहे हैं। और जीन्स कहाँ से आ रहे हैं? डीएनए में से आ रहे हैं। एक डीएनए में थाउजेंड्स ऑफ जीन्स हैं। जीन्स एनकोड फॉर प्रोटीन, और ये प्रोटीन्स होते हैं। क्या होते हैं? प्रोटीन्स होते हैं दैट इम्पैक्ट थिंग्स लाइक हार्मोन प्रोडक्शन, स्किन पिगमेंटेशन, इम्यून सिस्टम, आई कलर। तो ये प्रोटीन्स डिफरेंट टाइप की है जिनसे आई के कलर और ये सब चीजें डिपेंड करती हैं। तो जेनोटाइप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इंक्लूड्स इट्स एंटायर सेट ऑफ जीन्स। जब मैं जेनोटाइप कहता हूं, आई एम टॉकिंग ऑफ एंटायर सेट ऑफ जीन्स। इन्हें एंटायर सेट ऑफ जीन्स कहा जाता है। जीन्स कम फ्रॉम एन ऑफस्प्रिंग्स पेरेंट्स। जीन्स कहां से मिले आपको? पेरेंट्स से। ये पेरेंट्स, ये बच्चा पैदा हुआ ऑफस्प्रिंग्स, और इसको जीन्स कहां से मिले? पेरेंट्स से। तो इनहेरिट कहां से कर रहे हो आप? पेरेंट्स से, ठीक है। हमें ये जो जीन्स मिल रहे हैं ये पेरेंट्स से यहाँ पर ट्रांसमिशन हो रही है। कहाँ से आ रहे हैं जीन्स? ये पार्ट ऑफ द डीएनए होते हैं, पार्ट ऑफ द सेक्शन ऑफ द डीएनए होते हैं, जो एट्रीब्यूट्स हमें मिलते हैं। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फीचर्स। आप कहते हो अरे ये एक बच्चा अभी पढ़ रहा है मेरे पास, उसकी शक्ल उसके पापा से मिलती है, लग रहा है यार इसके जो जीन्स है ना, इसके पेरेंटल फादर से बहुत रिजेम्बलेंस है, इसके जो फीचर्स हैं
फादर से मिल रहे हैं जीन्स, तो दे आर रिस्पॉन्सिबल फीचर पासिंग फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन इस तरह पास होते हैं। एवरी ह्यूमन कैरीज ए यूनिक जीनोटाइप, हर एक ह्यूमन का यूनिक है जीनोटाइप, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द वास्ट वैरायटी इन अपीयरेंस एंड इन बायोलॉजी। कोई भी दो ह्यूमन बींग्स का जीनोटाइप सेम नहीं हो सकता, यूनिक होते हैं। क्या होते हैं? यूनिक होते हैं, और इसी कारण इतनी अपीयरेंस और डाइवर्सिटी दिखती है। क्या दो ह्यूमन बींग पृथ्वी पे सेम दिखे अभी? कोई भी ऐसे रिजेम्बलेंस होती है, लेकिन क्या सेम? बिल्कुल सेम नहीं होते, क्योंकि जो जीनोटाइप होता है वो हर एक का यूनिक होता है। ये यूनिक होता है हमारा, हर एक का यूनिक। ये कहाँ से आ रहे हैं? मैं ये पेरेंट्स से आ रहे हैं, पेरेंट्स से आ रहे हैं। हम ये एलील क्या चीज है? व्हेन जीन म्यूटेशन अकर्स, जीन्स की म्यूटेशन होगी, जो इंडिविजुअल्स हैं, मेल फीमेल, पेरेंटल और मैटरनल, तो इनके जीन्स आ रहे हैं, वो म्यूटेशन होगी। दे टेक ऑन डिफरेंट मल्टीपल फॉर्म्स, ये बहुत सारी डिफरेंट मल्टीपल फॉर्म्स ले लेते हैं। तो जीन्स की जब म्यूटेशन होगी स्टूडेंट्स, तो दे विल टेक डिफरेंट मल्टीपल फॉर्म्स ले लेंगे। In this process, each differs slightly in the sequence of their base DNA. तो जो सीक्वेंस होती है जिसे डीएनए है, इन दिस प्रोसेस ईच डिफर स्लाइटली इन द सीक्वेंस ऑफ देयर बेस डीएनए, तो उनकी सीक्वेंस चेंज हो जाती है, ये डिफर हो जाती है, डिफरेंट हो जाती है क्या? सीक्वेंस, ठीक है, ऑफ देयर बेस डीएनए, इसकी सीक्वेंस जो होती है वो डिफरेंट हो जाती है। दीज जीन वेरिएंट्स, अब ये जीन के वेरिएंट्स हैं, जीन वेरिएंट्स आर स्टिल एनकोडेड फॉर द सेम ट्रेट। अब इनके जो भी एनकोड करोगे कौन से ट्रेट है, जैसे हेयर कलर हमने बताया आपको, बट देयर इज अ डिफरेंस इन द एक्सप्रेशन ऑफ द ट्रेट। एक्सप्रेशन ऑफ द ट्रेट का मतलब क्या है? कोई ब्राउन हेयर आ गया, ब्राउन हेयर वाले भी देखे होंगे आपने, ये जो अंग्रेज है उनके कलर कैसे होते हैं? ब्राउन, डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। ब्लॉन्ड हेयर आ गया, तो ये वेरिएंट्स, जीन वेरिएंट्स हो गए, ठीक है। दिस डिफरेंस इज द in the versions of the same gene, this difference in the versions of the same gene is known as alleles. तो सेम वर्जन ऑफ जीन्स में डिफरेंस है, ब्राउन कलर आ गया, हेयर का ब्लैक आ गया, और किसी और टाइप के कलर आ गए, ये सब सेम जीन, these are called alleles, versions of the same gene. Every individual carries 2 copies or alleles of a single gene. तो हर एक के पास 2 कॉपीज होती हैं और एलील्स होती हैं सिंगल जीन की। When there are similar alleles present, अगर एलील्स सिमिलर प्रेजेंट हो जाएं, they are known as homozygotes. When there are different alleles present, they are said to be heterozygotes. तो सेम जीन्स वाला होमोजाइगोट, डिफरेंट वाला हेटेरो। Dominant allele is described as one that always determines the phenotype. Dominant वाला, जो हमारी फिनोटाइप अपीयरेंस है वो कौन सा डोमिनेट कर गया? डोमिनेंट एलील। On the other side, recessive allele is one that does not indicate any traits when it is paired with dominant allele. मतलब डोमिनेंट एलील और रिसेसिव एलील जब ये पेयर अप कर जाएंगे स्टूडेंट, तो कौन सा दिखाई देने वाला है? डोमिनेंट वाला। तो फिनोटाइप में कौन सा दिखेगा? ये डोमिनेंट वाला दिखेगा, ये वाला जो है नहीं दिखेगा।
तो ये ट्रेट वाला, ये वाला ट्रेट हमें नहीं दिखेगा जब ये दोनों पेयर कर देंगे। अब आप बोलोगे कि सर क्रोमोसोम्स क्या होते हैं? व्हाट आर क्रोमोसोम स्टूडेंट? देखो, chromosomes are thread-like structures. Thread-like structures which are located inside the nucleus of the cell. ये सेल होता है हमारा, बेसिक यूनिट पढ़ी थी, फंडामेंटल यूनिट इज सेल। सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, ठीक है, और इसके अंदर होते हैं क्रोमोसोम्स, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, एंड ईच ऑफ द क्रोमोसोम्स आर मेड अप ऑफ, ये किसके बने होते हैं? प्रोटीन्स के एंड डीएनए। डीएनए क्या होता है? डीऑक्सी रिबोन्यूक्लिक एसिड। ये डीऑक्सी रिबोन्यूक्लिक एसिड विच इज पास्ड ऑन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। तो ये पास ऑन हो जाते हैं क्रोमोसोम्स, कहां से? एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में। तो ये क्या करेंगे? पास ऑन होंगे, ठीक है। दे आर पास्ड ऑन, पास ऑन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। तो ये पास होते रहेंगे एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में। Chromosomes are the highest level of organization of DNA and proteins. The main function of chromosomes is to carry the DNA and transfer the genetic information. तो क्रोमोसोम्स के अंदर क्या है? डीएनए है, डीऑक्सी रिबोन्यूक्लिक एसिड है, प्रोटीन्स हैं। तो ये कैरी करता है डीएनए को और ट्रांसफर करता है जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग। कौन करता है ट्रांसफर जेनेटिक इंफॉर्मेशन? Chromosomes. Chromosomes play important role during cell division. They protect the DNA from getting tangled and damaged. तो क्रोमोसोम क्या है? यहाँ पर हम पिक्चर दिखा रहे हैं आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पिक्चर देख लो स्टूडेंट्स। Each chromosome is made up of proteins and single molecule which is called DNA. Chromosomes have been defined as bundles of tightly coiled DNA located within the nucleus of almost every cell in our body. The unique structure of chromosome keeps DNA tightly wrapped around spool-like proteins named histones. अब आपको यहाँ पे समझ आ रही होगी, क्या दिख रहा? Each chromosome contains thousands of genes. तो एक क्रोमोसोम में thousands of genes होते हैं और हर जीन अपना ट्रेट शो करता है। जब ऑफस्प्रिंग से डिफरेंट जीन्स डिफरेंट ट्रेट्स को शो करते हैं। ईच क्रोमोसोम कंटेन thousands of genes फॉर दैट precisely code for multiple proteins. ये प्रोटीन्स ही होती हैं डिफरेंट टाइप की प्रेजेंट इन द बॉडी। ये सेल दिख रहा स्टूडेंट्स, ये सेल है, इसके अंदर ये न्यूक्लियस दिख रहा है आपको, न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर क्या है? ये न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स हैं, ये दिख रहे हैं क्रोमोसोम्स, ये वाले क्रोमोसोम्स हैं। और ये अब क्रोमोसोम्स में क्या मिलता है? डीएनए, ये दिख रहा डीएनए, ये वाला ये डीएनए आपका। और डीएनए का कोई भी पार्ट जो है, जैसे ये जीन है, जीन इज अ पार्ट ऑफ डीएनए, जीन इज वन ए पार्ट ऑफ द डीएनए। तो ये क्या होंगे? पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स में जो है जाने वाले हैं। कहां से आएंगे? पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में। जो डेफिनेशनें आपको समझ आनी शुरू हुई, क्योंकि वो जरूरी हमें देनी, उसी से डेफिनेशनों से ही हमें समझ आएगी कि ये सारा मेंडल का वर्क शुरू हो जाएगा। तो मेंडल सेमिनल वर्क वाज अकम्प्लिश्ड यूजिंग गार्डन पी
उसका नाम, बायोलॉजिकल नेम क्या है? पाइसम सैटिवम। पाइसम सैटिवम, व्हाट इज द नेम ऑफ दैट? पाइसम सैटिवम। टू स्टडी इनहेरिटेंस। तो वो क्या स्टडी कर रहा था? इनहेरिटेंस, laws of inheritance. These species naturally self-fertilizes, meaning that pollen encounters ova within the same flower. Self fertilization होती है. The flower petals remain sealed tightly until pollination is completed to prevent the pollination of other plants. The result is highly inbred or two breeding pea plants. These are the plants that always produce offsprings and look like the parent. फिर ये क्या करते हैं? हाईली इम्ब्रेंडेड टू ब्रीडिंग है पी प्लांट्स की, और ये ऑफस्प्रिंग्स को प्रोड्यूस करते हैं जो पेरेंट्स की तरह दिखते हैं. By experimenting with true breeding pea plant, Mendel avoided the appearance of unexpected traits in the offspring that might occur if plants were not truly breeding. The garden pea also grows to maturity within one season, meaning that several generations could be evaluated over relatively short time. Finally, large quantities of garden peas could be cultivated simultaneously, allowing Mendel to conclude that his result did not come simply by chance. तो मेंडल ने अपनी सारी स्टडी जो की थी पाइसम सैटिवम गार्डन पी के ऊपर की थी, और क्योंकि इस प्लांट्स के अंदर सेल्फ फर्टिलाइजेशन है, क्रॉस भी हो सकती है, पॉलिनेशन, और ये एक सीजन में ग्रो कर जाते हैं, तो इसलिए उसने अपना सारा जो स्टडी था इसके ऊपर किया था. सारी स्टडी किसके ऊपर की थी? इसी के ऊपर की थी. तो मेंडल का सारा वर्क इसी पर रिलेटेड है. Mendel performed hybridization which involved mating two true breeding individuals that have different traits. तो दो मेटिंग उसने की थी ट्रू ब्रीडिंग which have different traits in the pea which is naturally self-pollinating. This is done manually by transferring pollen from anther of the mature pea plant of one variety to the stigma of the separate mature pea plant of the second variety. तो इस तरह से वो ट्रांसफर करता था. तो मेंडल ने 7 कैरेक्टरिस्टिक्स जो थे वो आइडेंटिफाई किए थे पी प्लांट के अंदर. पी प्लांट कौन से हैं? जैसे ये सीड की शेप है, सीड की शेप देख रहे हो, ये सीड्स की शेप है, ये राउंड है, और ये रिंकल्ड है, ये रिंकल्ड है. सीड का कलर है, ये येलो है, ग्रीन है, दो टाइप के कलर उसमें. फ्लावर पोजीशन है, ये देखो, ये फ्लावर की पोजीशन जब उसने पी प्लांट्स लगाए थे, ये एक्सियल है, ये सीधा है, और ये टर्मिनल है, ये देख रहे हो, ये टर्मिनल यहाँ पर है, ये एक्सियल और ये टर्मिनल है. फ्लावर का कलर एक पर्पल मिला, व्हाइट मिला. पॉड की शेप क्या मिली? इन्फ्लेटेड और कंस्ट्रक्टेड. और पॉड कलर क्या मिला? येलो और ग्रीन. स्टेम हाइट क्या मिली? कोई एक टॉल था, एक ड्वार्फ था, इस तरह से दो टाइप के उसे मिले. तो ये कैरेक्टरिस्टिक का यूज किया था मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए. कोई भी एक ट्रेट को लेके उस पर हम एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं और फिर देख सकते हैं कि क्रॉस जब आप करोगे इनका फर्टिलाइजेशन, तो व्हाट आर द रूल्स व्हिच आर फॉलोड व्हेन द न्यू ऑफस्प्रिंग्स आर बोर्न, और प्रोजेनी जो बनेगा उसके कौन से लॉज हम बना सकते हैं. तो मेंडल की सारी स्टडी पी प्लांट्स के ऊपर हुई, उसके रीजन भी हमने बताए, और ये भी बताया कुछ बेसिक चीजें, डोमिनेंट ट्रेट्स क्या होते हैं, रिसेसिव ट्रेट्स क्या होते हैं, और सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन दोनों होते हैं, ये सारी इंपॉर्टेंट थे. क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, और डीएनए जो है कैसे सारा पेरेंट से कैसे इनहेरिटेंस हो रही है टू द न्यू ऑफस्प्रिंग.
तो फिर हम नेक्स्ट में बताएंगे मेंडल का रूल्स क्या है, जो ट्रेड्स हैं वो एक्सप्रेस कैसे एक्सप्रेस करते हैं, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताएंगे। तो फिर मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।